नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी की बात चल रही है, क्या एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या प्रेम रंजन जी? उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी की बात चल रही है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं? कहाँ उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं? ये खबरें कहाँ से आ गई? उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही एनडीए के सम्मानित नेता हैं। हमारे एनडीए के मजबूत जो है से गठबंधन के घटक दल के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कहाँ है? कल मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक मंच संबोधित किया था। उन्होंने उस मंच पर से कहा था, अगर आत्मसम्मान की बात आएगी या फिर सीटों की बात को लेकर दावेदारी कर रही है। वहीं आरजेडी अब सवाल खड़ा कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं का नहीं छोड़ा है बीजेपी ने। सीटों का कहीं कोई अभी तय हुआ है क्या? उन्होंने तो बोला कि मीडिया के अंदर में जो आ रही है, हमको दिया जा रहा है सीट। तो ये कहाँ से खबरें आ गई? इसमें कोई सच्चाई है नहीं। अगर उनको सब कुछ पता है तो हमारे उम्मीदवार भी तय कर दे कौन सीट पर जो है से कहाँ किसको लड़ाना है। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। एनडीए में बाहर थोड़े ही मामला तय होता है जब एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे, सारे लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा और तब तय होगा सीटों का। और यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सब लोग एकजुट हैं। सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना। 225 का लक्ष्य रखा गया है। 225 सीट जीतना है, एकमात्र लक्ष्य है। जहाँ तक आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी को पहले अपने घर में झांकना चाहिए, देखना चाहिए जो ऐसे आरजेडी में क्या स्थिति है। कांग्रेस एक तरफ जो है से नेता तय नहीं कर पा रहा है और वो कह रहा है कि नेतृत्व तो तय होगा चुनाव के बाद, विधायक लोग करेंगे, कौन नेता होगा, किसी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ स्वयंभू जो है से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं। दूसरे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं। तो वहां ना गड़बड़ है, वहां कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है। वो तो चल कह रहे हैं कि एनडीए में खटपटे चल रही है, एनडीए में सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। एनडीए में कोई खटपट नहीं है। एनडीए में तो पूरी मजबूती के साथ सब लोग एक साथ खड़े हैं। सारे लोगों का लक्ष्य एक है कि हमको एनडीए की सरकार बनाना। जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा, किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा। और उसकी जीत सभी पार्टी मिल करके सुनिश्चित करने का काम करेंगे। चिराग पासवान ने कल आरा में ऐलान कर दिया औपचारिक तरीके से कि 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बिहार में। हाँ, तो ठीक तो उन्होंने कहा है, कोई गलत थोड़े ही कहा है। 243 सीट हमारा एनडीए लड़ेगा। और एनडीए एक नहीं कहा है, अभी सिर्फ 243 वही तो करें, कहा है। वो एनडीए के साथ है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है 243 सीट पर लड़ेंगे और वो एनडीए का होगा 243। हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर नेता अगर 243 का लक्ष्य रखेंगे, एक एक सीटों पर जो है से अपने उम्मीदवार, चाहे किसी दल का हो, किसी गठबंधन का हो, लेकिन उसको अपना उम्मीदवार मान कर करके करेंगे। यही तो जो है से उन्होंने चिराग पासवान जी ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकास के प्रतीक नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग मुख्यमंत्री चुनाव में जाने वाले हैं और फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ते हैं, किसी सीट पर दावेदारी करते हैं, तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नुकसान तो महागठबंधन को हो चुका है। अब नुकसान की बात कहाँ? अब एनडीए के सामने कोई भी गठबंधन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। एनडीए केवल है। जनता के बीच में जाकर करके देखिए तो उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनको जो है से जो विकास हो रहा है उस विकास के प्रति जिस प्रकार से लोगों में एक भावना जगी है, तो ये जाकर के देखना चाहिए कि अब कोई लड़ाई है ही नहीं, कोई जो है से किसी का। अब चिराग पासवान जी की अगर इच्छा चुनाव लड़ने की बिहार में है तो ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान बिहार में लड़ करके बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के नज़दीक रह कर करके। तो ये कोई खराब बात थोड़ी है। अगर ललक है बिहार के विकास के लिए, हर कोई चाहता है बिहार का विकास हो। सब लोग जो है से अगर जितना हम लोगों ने किया है
एनडीए गठबंधन ने किया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष नज़र के रूप में जो है से बिहार के विकास को बढ़ाया है, तो अगर कोई और जोड़ने वाला व्यक्ति अगर रहेगा तो और अच्छी बात है कि हम और तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रेम जी, आरजेडी इस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर मंत्री कौन रहेगा केंद्र में, इस्तीफा तो उन्हें देना होगा। अभी कोई तय नहीं है, अभी कोई तय नहीं है। ये मीडिया में आ रही है, उन्होंने कहा है लड़ने का मतलब, विधानसभा का मतलब जो है से एनडीए गठबंधन पूरा लड़ेगा। अब उसके बाद जो है से तय होगा कि क्या होना है, और जब समय आएगा तो सारे कुछ सब सामने आ जाएंगे। जब समय आएगा तो सब कुछ सामने निकल कर आ जाएगा, लेकिन विपक्ष काफ़ी हमलावर है सत्ता पार्टी पर। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।